हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक क्वेश्चन करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है सो दैट R1 इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए बट R2 इज नॉट इक्विवेलेंस। Okay, where set A is a set of all line on a plane, that means collection of all line. Okay, and R1 is defined as L1 comma L2 where L1 is parallel to L2 and R2 is defined as L1 L2, L1 is perpendicular to L. Okay, तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि दो लाइन R1 में जाएंगी, ये दोनों का पेयर कब, जब दोनों पैरेलल होंगे। एंड R2 की डिफिनीशन क्या है कि दो लाइन L1 is related to L2 if they are perpendicular. Okay, now the first question arises, what is equivalence relation? Okay, now इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे, तो पहले आप लोग जान लो। ए रिलेशन सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो कब का होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। हमने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। कोई भी रिलेशन आर है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव कब, सेट में जितने एलिमेंट हैं, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आर ए में जितने एलिमेंट हैं सब कॉपी के साथ आर में ज़रूर होने चाहिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने बोली थी कि रिलेशन आर को सिमेट्रिक बोलेंगे कब, इफ़ ए भी आर में है देन बी ए भी आर में होना चाहिए। ओके, एंड ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, यानी कि ट्रांजिटिव कब चेक करोगे, जब किसी का लास्ट किसी का फर्स्ट से मैच करे तब क्लेम करना कि ए और सी भी आर में होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन इक्विवेलेंस मतलब हमको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आर इज इक्विवेलेंस, R1 is equivalence if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ओके, अब हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव। हाउ यू कैन प्रूव इट रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का है R1 को, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ लाइन जितनी भी हैं हर कॉपी के साथ लाइन R1 में प्रेजेंट है। दैट मीन्स लेट एनी लाइन L बिलोंगिंग्स टू ए। पहले हम लोग सीखते हैं रफ में कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो यहाँ पे रफ में मैं कर रहा हूँ, आप देखो। हम चाहते हैं कि L कॉमा L लाइन R में चली जाए, जितनी भी A में है सब कॉपी के साथ आते हैं। तो R की डिफिनीशन क्या है, R में तभी जाएंगी जब वो पैरेलल हो। तो अब ये लाइन कब, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब ये वाली हो L इज पैरेलल टू L। अब आप प्रीवियस रिजल्ट जो भी आपने पहले पढ़ रखे हैं उसके थ्रू बताओ कि क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। आप खुद सोचो, कोई लाइन अपने तो पैरेलल होती है, टू लाइन आर इक्वल इफ हैव द सेम स्लोप एंड लाइन आर इक्वल देन स्लोप आर इक्वल, दैट मीन्स लाइन आर पैरेलल। दैट मीन्स ये बात सही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे उल्टा करके लिख देना। ठीक है, नाउ रिवर्स ऑर्डर में तो ये आप लिख दो L1 इज पैरेलल टू L। दिस इम्प्लाइज दैट अगर पैरेलल है तो यहाँ जाएगा, तो L कॉमा L बिलोंगिंग्स टू R। हमने क्या किया, सेट में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और कॉपी के साथ R में है ये दिखा दिया। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। नाउ अगेन सिमेट्रिक, ओके। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा। आप खुद सोचो, सिमेट्रिक की डिफिनीशन क्या है कि अगर सिमेट्रिक कहता है कि ए बी आर में है देन बी ए भी आर में होना चाहिए, तो हम लोग ए बी कंसीडर करेंगे और बी ए है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। नाउ प्रूव इट। लेट L1 कॉमा L2 लाइन बिलोंग्स टू द सेट। ओके, R1 सेट ले लेते हैं क्योंकि रिलेशन R1 हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब ये गिवन है, मतलब क्या गिवन बताओ, कोई भी L कॉमा L R1 में जाता है कब, जब पैरेलल होता है। तो पैरेलल वाली डिफिनेशन लगा दो। दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको तो ये प्रूव करना है L2 कॉमा L1 R में जाएगा। तो रफ में देखो, यहाँ पे रफ में देखो L2 कॉमा L1
R1 में जाएगा। कब जाएगा बताओ? डिफिनीशन क्या है R1 की? जब पैरेलल हो। तो यानी L2 इज पैरेलल टू L1। अब आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे पहुँचना है। ओके, तो पहले बताओ इन दोनों बातों में रिलेशन ढूंढो। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो क्या दूसरी लाइन भी पहले के पैरेलल होगा? अब प्रीवियस रिजल्ट आप बता जानता है ये चीज़ को कि अगर भाई अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है, मान लो रफ में हम करते हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होंगे। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ये बात सही है तो L2 L1 भी पैरेलल होंगी। ये भी बात सही है, ठीक। और ये सही है तो मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R1। तो हमने तो एक एलिमेंट लिया L1 L2 और प्रूव कर दिया कि L2 L1 R में है। और जैसे ये प्रूव किया वैसे ये बात हो गई कि आपका जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इससे बोल दो कि R इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव एनी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? तो याद करो, ट्रांजिटिव में हमने आपको बताया है, क्या बताया है ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए बी और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। तो पहले ये गिवन ये आप एज्यूम करोगे और ये वाली बात आप प्रूव करोगे। तो यही कर लेते हैं। लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R। ओके, अब हमको क्या प्रूव करना है कि L1 L3 R में जाएगा। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। बिलोंग की डिफिनीशन क्या है R1 की कि L1 इज पैरेलल टू L2, इक्वेशन फर्स्ट। L2 is parallel to L3, equation second। Now we want to show that, now take in proper, हम चाहते हैं L1 is parallel L1 L3 R में चला जाए। कब जाएगा? डिफिनेशन क्या है कि जब L1 is parallel to L3 हो। तो भैया आपको ये गिवन है और आपको यहाँ पहुँचना है। बताओ, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरे तीसरे के पहले है, तो पहला तीसरे के पैरेलल होगी। देखो यहाँ पे देखो, अगर ये तीन लाइन है, ये L1 L2 L3, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल ही हुई। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लाइन अगर आपस में तो पैरेलल होंगी। तो इससे ये रिजल्ट मिला कि L1 इज पैरेलल टू L3। अगर ये बात सही तो उल्टा करके लिख दो, हमने बोला था ना, वही वाला काम कर रहे हैं। तो ये हुआ और इससे ये पता चला कि L1 L3 बिलोंग्स टू R1। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो आपने एक एलिमेंट ये लिया और एक एलिमेंट ये लिया और ये दिखा दिया कि ये और ये भी इसी में है आर्बिट्रेरी के लिए। इससे ये पता चल जा रहा है कि R1 इज ट्रांजिटिव। ओके, R1 आपका ट्रांजिटिव हो गया इस तरीके से। तो R1 इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। R2 कैसे डिफाइन है? ऐसे L1 L2 को अपने पास रख रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, तो अब रिफ्लेक्सिव करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कब होगा कोई भी रिलेशन? तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि L बिलोंग्स टू A। अब आपका रफ काम करो, यहाँ पे देखो L R में जाएगा, ये तुम चाहते हो। तो ये कब जाएगा? डिफिनीशन क्या है? R2 की डिफिनीशन क्या है कि जब परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे लिखो L इज परपेंडिकुलर टू A। आप बताओ क्या कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर होती है? इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज लाइन आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। ओके, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये बात नहीं सही है। तो कहाँ से आपने जाना है? ये आपने प्रीवियस रिजल्ट से जाना, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि L is not perpendicular to L। This implies that L L is not belong to R2 और this implies that R2 is L में। तो ये परपेंडिकुलर नहीं होती कोई लाइन। अब इसके लिए कुछ लिखना नहीं, बस ये लिख दो। वो ये अपने से पहले से प्रीवियस रिजल्ट से पता है कि कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ये अपने आपने चेक किया, यहाँ पे हमने लिख दिया और इससे हो जाएगा R2 is not रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड इसी में आता है सिमेट्रिक का केस। सिमेट्रिक कैसे करेंगे? देखो, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R।
इसका मतलब क्या गिवन है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। डिफिनीशन तो यही है, परपेंडिकुलर होना पर तब होगा। अब सिमेट्री के लिए क्या है, L1 कॉमा L2 है तो L2 कॉमा L1 होना चाहिए। तो रफ में चेक करो अपने से, ये रफ काम बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 कॉमा L2 R2 में होगा तो R2 की डिफिनीशन क्या है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देख लो आप, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये गिवन है। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि L2 कॉमा L1 बिलोंग करेगा R2 में। तो कब होगा बताओ, जब L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो बताओ अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो क्या दूसरी वाली पहले पे होगी? यस, देखो यहाँ पे ये और ये, एक को L1 समझ लो, एक को L2 समझ लो। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन भी तो इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये वाली लाइन सही है, तो ये बोल दो कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। और अगर परपेंडिकुलर हैं तो सेट में जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि L2 कॉमा L1 भी कहाँ जाएगा, R2 में जाएगा। इससे पता चलेगा कि R इज ट्रांजिटिव। ओके, अब हम लोग एक नास्ट करते हैं। अब देखो आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना, तो इक्विवेलेंस के लिए इट इज सफिशिएंट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देन इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ इक्विवेलेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तीनों होना चाहिए। तो यहाँ एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक का, ये प्रूव करो, तो आपको पूरा करना पड़ता है। या ट्रांजिटिव क्या होगा ये पूछ लेता तो क्या करते, तो हम तीनों कर दे रहे हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 कॉमा L2 belongs to R2 and L2 कॉमा L3 belongs to R2। ओके, इसका मतलब क्या गिवन है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब आपको क्या प्रूव करना है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। कैसे होगा देखो, अच्छा आप खुद बताओ। अगर हम करते हैं, यहाँ देखो एक रफ काम पहले करते हैं कि एक लाइन L1 है, ये इस पे परपेंडिकुलर हुई L2 और एक इस पे परपेंडिकुलर हुई L3। ठीक, तो देखो L1 L2 परपेंडिकुलर है, यस। L2 L3 परपेंडिकुलर है, यस। तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है? नो, ये तो पैरेलल हो गए। तो आप यही लिख दो कि देखो यहाँ से ये आपका प्रीवियस रिजल्ट बता रहा क्या, कि अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर हो और दूसरी लाइन तीसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो ये जो पहली वाली लाइन है L1 इज पैरेलल टू L3 हो जाती है। ये हमने आपको समझा दिया। ओके, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, दैट मीन्स L1 कॉमा L3 नॉट बिलोंग टू R2। क्यों? क्योंकि L2 की तो डिफिनीशन है कि परपेंडिकुलर होना, पैरेलल तो पहले वाले क्वेश्चन का था। तो इसलिए ये नहीं होगा। तो आप सीधा सीधा बोल दो कि L1 कॉमा L3 is not belong to R2। this implies that R2 is not ट्रांजिटिव। ओके, और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। थैंक यू।